जीविका, उस गर्भीभूत जीव को संसार में आने के पहले ही ईश्वर उसकी जीविका भेज देते हैं। 10 दिन पहले ही मां के पास दूध आ जाता है। उनकी इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन धुंधुड़ी के पास वो चीज नहीं था। आत्मनिर्भर हो गया। बोले तो ये बोलो क्या उपाय करें, मेरे को समझ में नहीं आता, बच्चा कैसे पलेगा। तब धुंधुड़ी ये उपाय बताई। धुंधुड़ी कहती है स्वामी, इतने दिनों बाद पुत्र पैदा हुआ है, उत्सव तो करना ही पड़ेगा आपको। बोले उसमें क्या संदेह है, मैं अवश्य करूंगा। पूरी को उत्सव में आप अपने नाम रिश्तेदार परिवार सबको बुलाओगे। बोले हाँ। बोले तो 10 दिन पहले ही मेरी बहन को नहीं बुला रहे थे, उसका 6 महीने का बच्चा नष्ट हो गया है और उसके पास दूध होता है, वो यदि आएगी तो उसकी मेहमानी भी हो जाएगी, संतुष्ट भी होगी और मेरे बच्चे को दूध पिला करके पाल पोष भी देगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। धुंधुड़ी की ये बात सुनकर पतिना तत्कृतं सर्वम, पतिना तत्कृतं सर्वम पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्र के रक्षा के निमित्त धुंधुड़ी जो जो उपाय बताती गई वो सारी उपाय आत्मदेव करते गए और अपने पुत्र का नाम उन्होंने क्या रखा, धुंधकारी ऐसा नाम दिया। धुंधकारी नाम रखा अपने बच्चे का। सोचिए, जथा नमस्तथा गुना, आत्मदेव ने नहीं रखा। नाम जो होता है बच्चे का, स्वयं वो संस्कार अपने आप पा जाता है, अपने आप उसको नाम मिल जाता है। चाहे पिता के द्वारा प्राप्त हो, माता के द्वारा प्राप्त हो या अपने श्रेष्ठ गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हो। गुरुजनों के द्वारा, माता पिता के द्वारा रखा हुआ नाम ही मरते दम तक चलता है। मरते दम तक वो नाम चलता है। किसी नारी के पति का नाम था ठटपाल, लेकिन ठटपाल की पत्नी पढ़ी लिखी थी, सुयोग्य थी और ठटपाल जो थे वो अपढ़ थे। दैव संयोग से प्रारब्धवश दोनों दाम्पत्य सूत्र में बांध दिए गए। पत्नी जब घर आई और अपने पति का नाम सुनी तो उसे बड़ा दुख होने लगा और वो कहती थी, शाम सुबह दोनों टाइम अपने पति को बुलाना देती थी कि आपके पिता के पास नाम नहीं मिला, आपके माता जी को नाम नहीं मिला। अरे ये ठटपाल कोई नाम है, आप ये नाम बदल दीजिए अपना। अब वो बेचारा सुनते सुनते ठीक है, बोले अच्छा भाई तुम ही बताओ कौन सा नाम तुम्हें पसंद है, वो नाम मैं अपना रख लूं। तो पत्नी को होशियार थी, पढ़ी लिखी थी, उसने कहा मैं बताया नाम मत रखो। बोले तो पत्नी ने कहा तो सुबह जाता था उसको रोने के पहले आपू को और पूर्व दिशा के तरफ होकर के चलो और पहला आदमी जो मिले उसका नाम पूछ लो, जो नाम उसका हो वही नाम अपना रख लेना। बोले ठीक है। ठटपाल बड़े सुबह उठे और उठ करके पत्नी के कथनानुसार पूर्व दिशा में चल दिए। जब पूर्व दिशा में गए तो सूर्योदय हो चुका। सूर्योदय होते होते एक हलवाहा कंधे पर हल लेकर खेत जोतने के लिए जा रहा, वही पहले उनके दृष्टि में आया। ठटपाल आगे जाके
भैया क्या नाम है तेरा? तो उसने कहा धनपति। मेरा नाम धनपति है। और सर पर हाथ पीटे बोले कि हो नाम धनपति और जोतने जा रहा है? नहीं, मैं ये नाम नहीं रखूंगा, नहीं तो मुझे भी हल जोतना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो एक तालाब मेरा तालाब सूखा पड़ा था, तमाम उसमें जंगली धान गिरे पड़े थे। एक बुढ़िया धान गिर रही थी, उस बुढ़िया के पीछे जाके खड़े हुए और उससे पूछे, माँ तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। तब ये और हो रहा है कि हो नाम लक्ष्मी और ये तालाब का धान दे रही है, चुन रही है, ये भी नाम ठीक नहीं है। वहां से आगे बढ़ते हैं तो इनके सामने से किसी मृतक के 100 बोले हुए लोग चले आ रहे थे और 10-25 लोग पीछे पीछे राम नाम सत्य है कहते हुए आ रहे थे। ने देखा, सोचा ये अच्छा है, ये नाम खाली हो चुका है और यही नाम मैं रखूंगा। गए, सामने खड़े हो गए और बोले भैया ये कौन है? बोले ये मृतक का शव है। बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले स्मशान में। बोले इनका नाम क्या था? बोले अमरनाथ। फिर मन में सोचा कि ओ नाम अमरनाथ अमर गए, वहीं से ठटपाल वापस लौटा और पत्नी से बोले सुन, मैंने देखा सबसे भले सबसे अच्छा मेरा नाम ठटपाल ही है, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। तो सज्जनों, माता पिता के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा, अपने श्रेष्ठ नाम होता है, ऐसा रख दिया और बड़े प्रेम से धुन लगा। अब उसके बाद कुछ समय व्यतीत तो हुआ, 3 महीने का समय अंतराल व्यतीत तो हुआ। लिखते हैं व्यास की त्रिमासे निर्गतेशा था, त्रिमासे निर्गतेशा था, 3 महीने के अंतराल में समय व्यतीत होने पर दरवाजे पर जो गैया बाज पड़ी थी, जिस गैया को गाय को दोनों बहनों ने फल खिला दिया था, उस गैया ने भी एक पुत्र पैदा किया। आश्चर्य देखो, गाय के पेट से उधर से बछड़ा होना चाहिए या बछिया होना चाहिए, लेकिन नहीं, उस योगी का दिया हुआ फल इतना बड़ा तेज संपन्न था कि उस फल के प्रताप से गाय के उदर से दिव्य बालक पैदा हुआ। क्योंकि योगी ने कहा था कि निर्मल पुत्र पैदा होगा। अब वो जो बालक गाय के हुआ वो देखने में देवता जैसा दिव्य रूप लेकर के पैदा हुआ। सूर्य के समान उसके शरीर से भगवान ने पुत्र दिया। उनके दरवाजे पर एक उसको भी भगवान ने मनुष्य का बालक दे दिया। तमाम
आना जाना शुरू हो गया। ये आश्चर्य देखने के लिए महीनों ये आश्चर्य लोग देखने के लिए आते जाते रहे। गाय से जो बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर गाय का केवल एक अंग चिन्हित था। उस बच्चे के कान जो थे वो गाय की तरह लंबे लंबे थे, नीचे तक लटकते थे। ये गाय का लक्षण देखकर गाय का पुत्र होने के कारण केवल एक अंग की निशानी उसमें दिया भगवान ने। उस अंग की निशानी को देखकर आत्मदेव ने उस गाय वाले बच्चे का नाम गोकर्ण ऐसा किया, गोकर्ण नाम से विख्यात किया। आप दोनों लड़कों का समान आदर सम्मान के सहित पालन पोषण किया। लिखते हैं व्यास जी कि कियत कार्येन गोकर्णो, थोड़े ही समय में गोकर्ण और धुंधकारी दोनों फूट करके नौजवान हो गए। लेकिन ज्ञानी गाय का जो गोकर्ण था वो महाविद्वान ज्ञानी पुरुष हुआ, साधु पुरुष हुआ। उसके लिए संसार में न कोई अपना था न पराया था, न कोई शत्रु था न मित्र था, सब पर उसकी समान दृष्टि रहती थी। और धुंधकारी धुंधकारी इतना बड़ा दुष्ट निकला, युवा रखते ही स्नान शौच क्रियाहीनो, वो समय से स्नान नहीं करता था, कोई ब्राह्मण की क्रिया नहीं करता था। जो वस्त्र ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए वही वस्त्र होकर धुंधकारी खाता था। और लोगों के घरों में घुस करके चोरियां करना सीख लिया, लोगों के माल मत्थे को उठा लाता था। 24 घंटे हाथ में धुंधकारी शस्त्र ले आता था। जो भी व्यक्ति सामने पड़ता था उसको देता बिना अपराध के। ये हालत धुंधकारी की हो गई। गांव के अंदर कोई अंधा गया भिक्षा मांगने आता था तो उसके पांव में लकड़ी छड़ी डंडा अड़का करके उसे गिरा देता था। जहां उसकी जोड़ी में रहता था। ये सब दुष्कर्म बचपन से ही धुंधकारी बना दिया। और हुआ क्या, धुंधकारी के इन तमाम उपद्रवों को देखकर आत्मदेव बड़े दुखी हुए। युवा अवस्था में पहुंचते पहुंचते धुंधकारी का चरित्र दूषित हो गया। पिता की कमाई हुई सारी संपत्ति धन दौलत जो भी आत्मदेव एक एक पैसा इकट्ठा किए थे उस सारी संपत्ति को ले जाकर बाजारू औरतों के पास पहुंचा दिया। वेश्यालय ज्वाइन करने लगा, वहां जाने लगा। और उसकी ये क्रियाएं देख आत्मदेव रोने लगे। जब घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, कुछ नहीं रह गया, तब एक दिन आत्मदेव अपने पिता से पैसों की मांग किया। आत्मदेव के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, दे कहां से? तो मोटा डंडा लेकर के आत्मदेव को 2-4 डंडे लगाए। अब आत्मदेव पड़े होने लगे। उसी समय गोकर्ण आए। गोकर्ण आकर के रोते हुए पिता को जब देखे तो गोकर्ण की आत्मा हिल गई, करुणा में डूब गए। गोकर्ण ने कहा, पिता जी आप इस दुष्ट पुत्र के मोह को त्याग दो, ये संसार कुछ नहीं है। अरे सुतास्य धनंतस्य स्नेहवान ज्वलते निशम
इस संसार में न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है, केवल मोह का बंधन एक दूसरे को बांधे हुए है। आप ऐसा करो कि जंगल ले लो और जंगल में जाकर के संत महापुरुषों का आदर करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भगवत भजन करो, इसी में आपका कल्याण होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये जन्म तो आपका नष्ट हुआ, अगला जन्म भी नष्ट हो जाएगा। जब इस तरह से वो कहने ज्ञान मार्ग दिया और कहा कि है पिताजी, अकारण कल संसारो दुख रूपी विमोह, ये संसार तथ्यहीन है, इस संसार में कोई तथ्य नहीं है, ये होता है। इस संसार के मोह में जो आ जाता है वो संसार से मुक्त नहीं होता, उसे 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। ये बात सुन करके गोकर्ण की आत्मा जग गई। जग करके गार्हस्थ जीवन में गोकर्ण की 60 वर्ष की अवस्था बीत चुकी थी, लेकिन 60 वर्ष की उम्र में गोकर्ण को त्याग हो गया। गोकर्ण का उपदेश ग्रहण करके आत्मदेव सोई रात में घर छोड़कर जंगल में और जंगल में जाकर संत महापुरुषों की सेवा करके, भगवान भजन करके आत्मदेव ने मोक्ष प्राप्त किया, भगवत प्राप्ति कर लिया। अब देखिए, आत्मदेव के चले जाने के पश्चात धुंधकारी को तो पैसा चाहिए, पैसे की जरूरत थी उसे। पिता के चले जाने के बाद माँ के पास आया, बोला माँ मुझे इतना पैसा दो। धुंधुली के पास एक पैसा नहीं, और मोटा डंडा लेकर माँ को पीटना शुरू किया। माँ बेगया उठी, कौन स्वामी को अच्छा नहीं, कहा जाऊं, क्या करूं, किससे अपना दुख करूं। प्राण से दुखे, इस दुख से तो प्राण त्याग देने में भलाई है। ऐसा निश्चय करके धुंधुली ने क्या किया, कूपे पाता यको रात्रौ तेन सा निधनंगता, सोई रात में धुंधुली घर से बाहर निकली और जाकर एक अंधेरे कुएं में कूद पड़ी और कूद करके धुंधुली ने प्राण त्याग दिया। इस तरह माता पिता दोनों साथ छोड़ करके चले गए। गोकर्ण ने देखा कि जो दुष्ट अपने माता पिता का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, मेरा इससे क्या संबंध है। एक साथ हुआ, हम दोनों यही केवल संबंध है। किसी दिन वही डंडा उठाएगा, मुझे पीटना शुरू कर देगा। बताए कुछ नहीं, अपना झोली झंडा उठाए और पिता माँ चली गई, भाई को करने साथ छोड़ दिया, अकेला हो गया धुंधकारी। ऐसी स्थिति में धुंधकारी 5 राजाओं को अपने घर में रख करके रख दिया। अब वो 5 बाजारू औरतें धुंधकारी से मांग करने लगी कि अरे धुंधकारी, जब तो मुझे अपने घर में रखना चाहता है तो मेरे योग्य वस्त्र आभूषण
चली जाऊंगी। और धुंधकारी को का चरित्र तो पहले से दूषित था। बड़े बड़े सेठ साहूकार मालदारों के यहाँ ये चोरियां करने लगा, डाके पटकने लगा और बहुत सा धन छीन करके लूट करके और ले करके घर में भर दिया। और उन 5 औरतों ने आपस में बड़े ऐशो आराम से उस संपत्ति का उपभोग करना शुरू किया। कुछ समय व्यतीत तो हुआ। कुछ समय के बाद वो 5 नारियां इकट्ठी बैठी रात्रि में और बैठकर आपस में सलाह की। एक बोली कि अरे सखी, चौर्यं करोति असौ नित्यम, ये नित्य चोरी करता है, डाके डालता है, जीव हत्या करता है, कभी न कभी हतो राजा गहिष्यति, राजा के हाथ में ये पकड़ा जाएगा। और जब राजा पकड़ लेगा तो इसे तो दंड देगा ही, लेकिन इसकी लाई हुई सारी चीजें हम लोगों के देह पर मिलेगी, तो हम लोग भी दंड की भागी बनेगी। अब ये 5 घबरा गई। बोली बहन तो किया क्या जाए? बोली एक दिन तो इस नारायण को मरना ही है, तो हम लोग ही गुप्त रूप से इसको क्यों न विदा कर दें। ऐसा सोचकर उन 5 नारियों ने सायंकाल को धुंधकारी को खूब खिलाया पिलाया, खूब शराब पिलाया। धुंधकारी जब मस्त हो गया, अपने परम पर ले गया, तो ये नारियां मोटी मोटी रस्सियां लाकर धुंधकारी के हाथ पांव बांध डाली और गले में फांसी लगाकर दो इधर पकड़ के खींचने लगी। अब धुंधकारी छटपटाना शुरू किया। जब छटपटाने लगा तो एक दौड़ करके मस्तक उसका दबाई। जब मस्तक दबाई तो वो घबरा के उठने की नौबत में आ गया। तब ये 5 घबराई कि अगर ये उठ पाया तो हम 5 की खैर नहीं होगी, हम 5 मारी जाएगी इसके हाथों। अतः चारों तरफ जब निगाह आई तो क्या देखी, वहीं आग का वर्षा जल रहा, जाने का मौसम था। उसी आग के अंदर से एक लकड़ी के वर्षे को निकाल धुंधकारी के मुंह में घुसे लगे। जैसे ही धुंधकारी के मुंह में वो वर्षा पहुंचा, तब तांगार समूहांश तन्मुखे ही विशिक्षिपो अग्निज्वाला के उठेन व्याघ्रो निधनंगता। उस तपते हुए अग्नि की ज्वाला से उसका सारा मुख जल करके खाक हो गया और धुंधकारी निधन को प्राप्त हो गया, मर गया। और अपने ही दुष्कर्मों के कारण धुंधकारी नहीं मानते, लेकिन नहीं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है इस जोड़ी को भी मान्यता देती है। प्रेत पिता धर्म, वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी इन्हें सिद्ध किया है। और तुलसीदास जी की जीवनी में प्रेत के द्वारा ही हनुमान जी को प्राप्त करते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी। ये कथा बड़ी विलक्षण है, लेकिन समयाभाव के कारण आज हम इसे नहीं बता पा रहे हैं। तो धुंधकारी अपने ही दुष्कर्मों से महान प्रेता कुकर्म कहा, अपने कुकर्मों से महान प्रेत हुआ। कैसे रहने लगा? वाक्यारूप नित्यम, वायु का रूप धारण किया, वायु में होकर धावन 10 दिशाओं में दौड़ता था और चारों तरफ
सीखता चिल्लाता था, हा गई रे मोहम्मदन, हा गई वो, मैं मारा गया, मुझे बचाओ। मेरी देश यात्रा में निकल गए थे जो माने हुए भाई थे, उसको कहना को ये मालूम हुआ कि अब हमारे घर परिवार में कोई नहीं रह गया। पिता माता को पहले ही विदा कर दिया था, मैं भी चला आया। और अपने ही घर में जो व्यस्तता था, आंगन में आकर के थोड़ी जगह साफ करके और वही आसन लगा करके लेके उन नारियों ने किया था, कुंडकारी को वही जमीन में गाड़ दिया था और रातों रात सारा माल मत्ता लेकर 5 भाग में बांटकर और 5 की 5 गायब हो गई। अब रोजाना आते हैं, वहां जब सो जाते हैं, कभी भेड़े के रूप में, केवल उनकी आवाज मात्र धुंधकारी निकाल पाता था। सब रोजाना ने क्या किया, तुरंत उसके पाप को नष्ट करने के लिए गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल लिया हाथ में और उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और धुंधकारी के ऊपर फेंक दिया, पेट के ऊपर। उस अभिमंत्रित जल के प्रभाव से धुंधकारी के अंदर बोलने की सामर्थ्य आ जाती है। बोलने लगा, क्या कहा, है भाई गोकर्ण, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी की नाम कहा स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। है भाई गोकर्ण, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने ही कर्म दोष से अपने ब्रह्मत्व को मिटा दिया और नारियों के हाथ मेरी मृत्यु हुई। इस समय मैं भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं और कहीं मुझे शांति नहीं मिल रही है। भाई गोकर्ण, मेरा उद्धार करो, कल्याण करो। रोने लगा धुंधकारी। गोकर्ण घर आए, बोले भैया तुम्हारे मुक्ति के लिए मैंने अनेक तीर्थों में पिंडदान किया और गया में भी आपकी श्राद्ध किया, पिंडदान दिया और फिर भी आप मुक्त नहीं हुए, क्या बात है। तो धुंधकारी कहता है गया मुक्ति में भविष्य की, भैया मैं ऐसा वैसा पापी नहीं हूं कि गया के श्राद्ध से मेरी मुक्ति हो जा। एक बार नहीं, शत श्राद्ध न मुक्ति से, अगर 100 श्राद्ध भी गया उपाय मैं आपके लिए सोच विचार करके
उपाय करूंगा। सवेरा होता है, जैसे तैसे करके धुंधकारी चला जाता है। वो क्या रात्रि व्यतीत करते हैं, बड़े प्रातःकाल अपने दैनिक दिनचर्या बस्ती के सयाने बड़े बूढ़े और बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा किया और रात्रि में जो घटना घटी थी वो सारी घटना अपने बुजुर्गों को बताया और कहा कि आए महापुरुषों, यदि आप लोगों को कोई उपाय मालूम है प्रेत जोनी से मुक्ति पाने का तो आप लोग बताएं। मैं अपने भाई धुंधकारी को प्रेत जोनी से मुक्त देखना चाहता हूं। सारे महापुरुष शांत हो गए। क्यों? जब गया में श्राद्ध पिंड दान करने से जिसकी मुक्ति नहीं हुई उसके लिए क्या न पेट में ले गए न मुख में रखे। देखिए विषपान की जो ये आख्यायिका है इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है व्यास जी के बताने का। जो सर्व सामर्थ्यवान मालिक होता है परिवार का या राज्य का या देश का, उस मालिक का कर्तव्य बनता है कि उसका मुख न कड़वा हो न पेट काला हो गया काला हो गया तो वो हमेशा लोगों के प्रति दुर्भावना रखेगा और एक न एक षड्यंत्र तैयार करेगा। अगर मुंह कड़वा हो गया स्वामी का आएगा उसको भी उल्टा सीधा बकनेगा। वो कहिए कि कड़वा भूत अपने शरीर में। इस शिव शब्द का मतलब क्या है? शिव कहते हैं कल्याण को, कल्याण कहा जाता है। ये सारा जग हम आप ये जितने लोग बैठे हैं हम आप सभी दो अक्षर में ही हैं। चाहे ऊपर से देखोगे नाक आंख कान मुख सारे अंग भगवान नारायण का नाम त्याग करने वाला जो है शिव जो है वो कल्याण शिव जो है सारे कंठ में पहुंचते। जब नीला पड़ गया जो भक्तों ने नीलकंठ के नाम से शिव पुकारे गए, नीलकंठ कहे जाते हैं। सारी प्रजा खुशहाल हो गई। मंथन क्रिया में एक के बाद एक जो दानेन्द्र भाई को प्राप्त हुआ, हाथी का रंग श्वेत थे, घोड़ा दानेन्द्र भाई पाया तो को प्राप्त हुआ। सभी अनेक रत्नों जीव रूप पर क्रिया से बल का शासन था देवलोक पर। अगर शायद देवताओं का होता तो दैत्य लोग विरोध करते, उंगली उठाते। इसके पश्चात पारिजात वृक्ष निकला। वो पारिजात वृक्ष भी सबकी अनुमति से देवलोक के शोभा के निमित्त देवलोक में रखा गया। ऐसे ही ये सारी चीजें रखी गई। कौस्तुभमणि निकली। कौस्तुभमणि को देख करके भगवान नारायण ने जांचना किया और कहा कि भाई
यदि आप लोग मुझे भी सम्मिलित करते हो और मेरे भी सहयोग को स्वीकार करते हो तो हमें भी इसमें कुछ चाहिए। देवता दैत्य दोनों ने कहा आप चुन लो क्या लेना चाहते हो, उठाओ उस वस्तु को। भगवान विष्णु ने कौस्तुभ में उठा के गले में बांध दिया। इस तरह कौस्तुभ में भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। सबसे मध्य में दिव्य आभा में बिखेरती हुई बिजली की तरह प्रकाश दसों दिशाओं में फैलाती हुई लक्ष्मी निकल आई। लक्ष्मी के बाहर आते ही देवता दैत्य दोनों पक्ष के योद्धाओं के मन में ये लालच उत्पन्न हुई कि ये मुझे प्राप्त हो जाती तो बड़ा सुंदर होता। सभी की कामना हुई लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। सज्जनों, आज मृत्यु लोक में नहीं, तीनों लोक में कौन ऐसा प्राणी है जो लक्ष्मी को न चाहता? लक्ष्मी के भक्त सभी हैं। नारायण के भक्त गिने चुने हैं। रावण किसका भक्त था, किसको चाहता था? लक्ष्मी को चाहता था, मातेश्वरी सीता को। और राम को राम का नाम सुनना नहीं पसंद करता। राम के नाम से चिढ़ थी। सज्जनों, नतीजा क्या हुआ? क्या लक्ष्मी उसको प्राप्त हो पाए? नहीं, लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां उनके पति की सेवा होती है, पति की आराधना होती है, पति का पूजन होता है, पति का सम्मान किया जाता है। वहीं एक पतिव्रता नारी सम्मान पूर्वक टिक पाती है। रावण ने राम का नाम नहीं लिया, राम से चिढ़ता रहा। मातेश्वरी सीता उसके लंका में पहुंचकर न तो 11 महीने तक रही, न उन्होंने अन्न ग्रहण किया और न जल ग्रहण किया और न कोई परिधान धारण किया, न स्नान किया 11 महीने तक। सोचिए कितना बड़ा, कितनी बड़ी घृणा और हीनता मातेश्वरी लक्ष्मी के भीतर रावण के प्रति थी। ऐसी उस लक्ष्मी को रावण अपना बना के रखना चाहता। वो लक्ष्मी कैसे होगी रावण की? उसी लक्ष्मी के पीछे रावण का विनाश हो गया। आज संसार में सभी लोग लक्ष्मी के भक्त हैं। प्रभुता को ही सब भजे, प्रभु को भजे न कोई। जो कोई प्रभुता भजे, जो कोई प्रभु को भजे तो प्रभुता दास की हो। अगर प्रभुता नारायण का भजन करे, नारायण की सेवा करे तो बिना बुराए लक्ष्मी वहां लौटे जाती है, उसके यहाँ टिक जाती है। और नारायण की सेवा अगर नहीं है, नारायण का अपमान है तो लक्ष्मी वहां कभी नहीं टिकेंगी। और यहाँ सभी लोग इच्छुक होते हैं कि ये लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति पैदा होगी कि देवता दैत्यों में कहीं विवाद न छिड़ जाए इस लक्ष्मी के लिए। ब्रह्मा तत्काल आते हैं और निर्णय देते हैं भाई ऐसे नहीं, इस लक्ष्मी के हाथ में जयमाला दे दिया जाए। आप सभी लोग 2 लाइनों में अपनी अपनी टोली के साथ बैठ जाओ और इस नारी को स्वतंत्र करो। ये जिस पुरुष के गले में माला डाल देगी वही इसका स्वामी होगा और उसकी ये पत्नी होगी। सब वो अपने सौंदर्य का अभिमान था, अपने अपने सौंदर्य का अभिमान था। सब लोगों ने सोचा कि मुझे छोड़कर दूसरे के पास जाएगी, मुझे निंदा करेगी। सब लोग अभिमान बस दम भवत सज धन करके रहे, अपनी अपनी लाइन में बैठे बाजे गाजे के शहद गंधर्व गाना गाए, अप्सराएं नृत्य की और हाथ में जयमाला लिए लक्ष्मी
मसलती हुई दोनों दल के मध्य से निकले और सीधे जाकर भगवान विष्णु के गले में पड़ना दी। सज्जनों, ये जो मैंने उस दिन बताया है कि पति पत्नी का संबंध एक जन्म का नहीं होता, अनेकों जन्म का होता है, पूर्व नियोजित रहता है। बिना प्रयास के हर प्राणी अपने योग या अपने पूर्व नियोजित क्रिया द्वारा अपनी पत्नी प्राप्त करता है और नारी पद प्राप्त करती है। भगवान विष्णु की वो मानी हुई पत्नी थी। भृगु के ओप का भाजन बनने के कारण समुद्र में घोल कर जा छिपी थी। भृगु का शापोद्धार वहां हुआ और लक्ष्मी प्रकट हुई और पुनः अपने पति विष्णु का चयन किया। उन्होंने विष्णु को प्राप्त हुई। देवताओं की टोली ने उत्साह उल्लास हुआ और दैत्य लोग मुंह मार लटका करके बैठ गए। दैत्यों में हीन भावना पैदा हो गई, अपने को तुच्छ मान बैठे। अब उसके बाद पुनः जब मंथन किया इन लोगों ने, सबसे पीछे 4 भुजा धारण किए हुए स्वयं भगवान नारायण के दिव्य अंश से धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत का कलश लिए जल के मध्य बाहर निकल आए। जैसे ही दैत्यों की निगाह धन्वंतरी के ऊपर पड़ी और उनके हाथों में अमृत में का घट देखे कलश, दैत्य लोग मंथन छोड़कर कूद पड़े, भाग दौड़ पड़े और जाकर के धन्वंतरी के हाथ से वो अमृत का कलश छुड़ा लिया और लेकर के भागना आरंभ कर दी। अब देवताओं में खलबली मच गई। जिस वस्तु के लिए हम लोगों ने इतना उठा पटक किया, इतना पापा दिया, वो वस्तु हम लोगों के कब्जे से जाती है। अब जब दैत्यों के कब्जे में चली गई तो दैत्य काहे को हम लोगों को एक बूंद अमृत देंगे? नहीं लगा। अब देवता लोग हताश होकर भगवान नारायण का स्मरण किए। नारायण ने तुरंत गंभीर वाणी में देवताओं को आश्वस्त किया कि तुम लोग चिंता न करो, मैं अपनी माया से तुम लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, शांत रहो, देखो क्या होता है। देवता लोग शांत हो गए, दैत्यों का तमाशा देखते रहे। दैत्यों ने क्या किया? अमृत का कलश लेकर के एक दूसरे के हाथ से छीना झपटी करने लगे। जो जिससे बलवान था एक दूसरे के हाथ से कलश छीन लेते थे और कहते थे अहम पूर्वम न तुम निश्चित प्रभो। पहले मैं पीऊंगा, उसके बाद जो बचेगा वो तुमको मिलेगा, नहीं बचेगा नहीं पाओगे। इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आता था, उसके हाथ से छीन लेता था और कहा वाह तुम कैसे पियोगे, पहले हम पिएंगे फिर कोई पिएगा। इस तरह से अमृत के लिए दैत्यों में कलह उत्पन्न हो गया, छीना झपटी होने लगी। तब तक देवताओं का कार्य साधने के लिए भगवान नारायण ने दिव्य मोहनी नारी का रूप धारण किया और आकाश से उतरते हुए दैत्यों के मध्य जाकर खड़े हो गए। दैत्यों ने जब भगवान नारायण के रूप सौंदर्य को देखा, देखते ही चकित हो गए। कहाँ अमृत के लिए विवादित थे, कल हटाए रहे थे, कहाँ भगवान के उस सौंदर्य को देखकर उसे ही अमृत, उस सौंदर्य को ही अमृत मान बैठे, कलश भूल गए। अब कलश लेकर के भगवान के सामने खड़े हुए और बोले कि आय सुंदरी कार्तुम कंज परा साक्षी कश्या से सती। सुंदरी
परास के फूलों जैसी आंख वाली, तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम तो मालूम होता है किसी अच्छे श्रेष्ठ कुल की बहू या कन्या हो, वो अपना परिचय दो। बैन कश्यप राजा, हम लोग भी ऐसे वैसे कुल में नहीं पैदा है। अरे बहन कश्यप राजा, हम लोग भी कश्यप नंदन कहे जाते हैं, महर्षि कश्यप के वंश में आते हैं। इसलिए अरे सुंदरी अपना परिचय दो, अपना सौंदर्य विषय करके हम लोगों के मन को आनंदित करो। और ये अमृत हम दोनों भाई अपने मेहनत से प्रयास से समुद्र से पैदा किए हैं। ये अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर हम लोगों को पान करा दो, बराबर विभाग करके। जब इस तरह से दैत्यों ने कहा तो भगवान हंस दिए। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, अरे मैं एक पुंसली नारी हूं और मुझे ऐसी पुंसली नारी पर आप लोग उच्च कुल के बालक होकर कैसे विश्वास करते हो? मेरा कोई ठिकाना है? अरे मैं आज यहाँ हूँ, कल वहां चली जाऊंगी, परसों वहां चली जाऊंगी। इसलिए मेरा विश्वास आप लोग न करो, आप लोग स्वयं अपने में बांट के पी लो। जब इस तरह से भगवान नारायण ने अनिच्छा जाहिर किया, उपेक्षा का भाव दिखाया, तो दैत्य लोग और उनके अनुकूल हो गए और बोले कि देवी तुम अपने मुख से अपनी चाहे जो निंदा करो या स्तुति, लेकिन हम लोग तुम्हें नहीं निंदा स्तुति देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं तुम किसी अच्छे कुल की नारी हो या कन्या हो, तो हम लोग भला अपने मुंह से तुम्हारी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? मुझे विश्वास है कि तुम अधर्म नहीं करोगी, हम दोनों भाइयों में बराबर अमृत का भाग होगी। ऐसा कह करके दैत्यों ने जब कलश पकड़ाना आरंभ किया तो भगवान ने कहा, वचनबद्ध कराया कि एक बात है, अपनी अपनी टोली लेकर के आप लोग अपने अपने दल के साथ पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाओ। मैं उचित करूं या अनुचित करूं, बीच में आप लोग कोई बोलने के अधिकारी नहीं हो जब तक मैं अमृत पान न कराऊं। अगर बीच में उठ करके कोई विरोध करेगा तो मैं वहीं पिलाना बंद कर दूंगी, जहां से आई हूं वहीं चली जाऊंगी। अब दैत्य पूरा विश्वस्त हो गए, पूरा विश्वास हो गया, वो ठीक है देवी तुम जैसा कहती हो वही ठीक है। अब स्नान ध्यान पूजा अर्चा बंधन करके दैत्य देवता दोनों सज धज करके अपने अपने राज्य बैठ गए और जब बैठ जाते हैं उसी में भगवान नारायण उस मोहनी रूप से अमृत का कलश लेकर के अपने मुख का सौंदर्य दैत्यों की तरफ, दैत्य पंक्ति की तरफ, और अमृत का कलश देवताओं की तरफ से गिराना शुरू किया। सारे देवता अमृत पान करते रहे, भगवान का मुख दैत्यों की तरफ है। भगवान ने सोचा अगर मैं मुख घुमा दिया कहें तो ये सब उत्पात मचा देंगे, मैं पिलाने नहीं पाऊंगा। इसलिए सौंदर्य में कमलों को जिससे बिजली जैसी आभा हो रही थे वो अपना विभाग मुख का दैत्यों की तरफ रखा और हाथ का कलश जो है वो देवता की तरफ से अमृत गिराना ढालना शुरू किया। जिस देवता के आगे जाते थे वो अंजलि लगा के जो भोग पी लेता। भगवान पिलाते जा रहे थे, जब सूर्य चंद्रमा को के समीप गए, सूर्य चंद्रमा को पिलाने लगे तो एक स्वरभान नाम का दैत्य था। स्वरभान के समझ में आ गया कि हम लोगों के साथ छल हो रहा है और ये छल नारायण ही कर रहे हैं। तो आप सोचा कि यदि सारे समुदाय को बताता हूं अपने कुटुंब वालों को तो ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान नारायण अपने बस में कर चुके हैं इन लोगों को। मैं अपना स्वार्थ साध लूं चाहे और कोई पाए या न पाए, ये सोचकर स्वभाव
अपना रूपांतर करके जाके सूर्य चंद्रमा के मध्य कर दिया। भगवान पिलाते हुए जब पहुंचे तो लोग हो अमृत वो भी पी लिया। अब सूर्य चंद्रमा जब देखे कि हमारे मध्य में ही कौन बैठा है तो सूर्य चंद्रमा दोनों पहचान गए। दोनों ने भगवान नारायण को वेया में देश करके बताया कि भगवान ये भी पी लिया। जैसे भगवान देखे स्वयं सुदर्शन चक्र से स्वभान का मस्तक काट के अलग कर दी, लेकिन मरा नहीं। क्यों? अमृत पान कर चुका था। अमृत के महत्व से प्रभाव से मस्तक अलग जीवित रह गया और धड़ उसका अलग जीवित रह गया। एक के दो हो गए। मस्तक का जो मुंड था वो राहु नाम पाया, राहु के नाम से विख्यात होगा, और धड़ का भाग जो है वो केतु का नाम पाया, केतु के नाम से विख्यात होगा। यही जो राहु केतु ग्रहत्वम या उपासित, ग्रहों के मध्य ये जाति के ग्रह बन करके सूर्य चंद्रमा को आज भी ये पीड़ित करते हैं, ग्रहण करते हैं। इनके ग्रहण से सूर्य को पीड़ा और चंद्र को पीड़ा पर्व पर्व पर हमेशा प्राप्त होता रहता है। जब सारा अमृत देवताओं में विभाजन कर दिया तो भगवान नारायण ने वो खाली कलश समुद्र में उठा दिया, समुद्र में फेंक दिया जहां से निकला था। अब भगवान देखते देखते जैसे आश्चर्यमय तरीके से नारी का रूप धारण किए थे वैसे ही अदृश्य हो गए। भगवान के अदृश्य होते ही दैत्यों को आभास हो गया कि अरे मेरे साथ तो छल किया गया। दैत्य तुरंत ऊपर पड़े, अपना अपना अस्त्र शस्त्र वाहन सजा करके कवच आदि पहन करके देवताओं पर हमला बोल दिया। देवता लोग भी अब अमृत पानी कर चुके थे, मरने का भय जा चुका था। देवता भी दल बल के साथ सज कर वहीं समुद्र के तट अपने अपने वाहनों पर बैठकर दैत्यों से युद्ध में भिड़ गए। वो देवासुर संग्राम के नाम से आज भी पुराणों में विख्यात है। देवता और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ, उसमें अनेक दैत्य मारे गए। जम्भासुर मारा गया, नुंची मारा गया, पाप मारा गया, बल मारा गया, इलबल मारा गया, और उसके बाद माली सुमाली काल नहीं। ये तीन जो प्रधान सेनापति थे, इन तीन सेनापतियों का वध स्वयं भगवान विष्णु ने आकर के मस्तक काटा और देवताओं की मदद किया। इस तरह से जब दैत्यों का संहार होने लगा तो वहां आकर के ब्रह्मा जी ने देवता और दैत्यों में समझौता कराया, संधि कराया, और संधि करा करके अपने अपने स्थान को भेजा। देवता अपने स्थान को आए, दैत्य लोग अपने स्थान को गए। इस तरह वो देवासुर संग्राम स्थान को हुआ। सज्जनों, इसके बाद भगवान कैलाशवासी शिव को ये पता चलता है कि नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया, दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया। भगवान शिव का मन क्षुब्ध हो गया। सोचे कि भगवान के जितने अवतार हुए हर अवतारों के दर्शन का आनंद मैंने लिया, लेकिन इस मोहिनी अवतार का आनंद नहीं मिल पाया मुझे, मैं दर्शन नहीं कर पाया। मैं चल करके भगवान से आग्रह करूंगा कि मुझे अपना मोहिनी रूप का दर्शन दे। भगवान शिव स्वयं नंदी के ऊपर बैठकर अपनी प्रिया पार्वती को साथ लेकर वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ में बैठे हुए लेटे हुए भगवान नारायण शिव पार्वती का यथोचित सम्मान किए। आने का कारण पूछा, शिव ने अपने मन के भाव को प्रकट किया कि भगवान
आपके अनेक अवतारों का दर्शन प्राप्त करके मैं जो आनंद पाया उस आनंद को आज तक नहीं भूलता हूं। लेकिन भगवान अभी अभी जो आप मोहिनी अवतार धारण किए थे इस रूप का दर्शन मैं नहीं देख पाया, तो आप मुझे मोहिनी अवतार का दर्शन दीजिए। भगवान हंस दिए और हंस करके बोले कि आए जो आज, अरे ये जो रूप मैंने धारण किया था ये दैत्यों के लिए धारण किया था, कामी पुरुषों को मोहित करने के लिए मैंने धारण किया था। आप जैसे योगियों को हमारे उस रूप का दर्शन नहीं करना चाहिए। आप मिथ्या प्रयास कर रहे हैं। आप तो योगी हैं, काम का दहन करने वाले हैं, आपके ऊपर मेरे इस रूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे उस रूप का दर्शन लेकर? भगवान शिव मचल पड़े, बोले नहीं भगवान अब तो हम आ गए हैं तो देख के ही जाएंगे। जब इस तरह से बार बार आग्रह किया तो भगवान ने तत्काल अपने जोग माया का आश्रय लिया। जोग माया का आश्रय लेते ही वैकुंठ अदृश्य हो गया। वहां पर एक दिव्य उद्यान रमणीय बगीचा उत्पन्न हो गया और उस बगीचे के अंदर स्वयं भगवान नारायण उसी मोहनीय रूप को धारण करके अपने हाथ में कंदुक कहते हैं गेंद को, गेंद उछालते हुए क्रिया करना आरंभ किए। गेंद को उछाल कर फेंकते थे, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज जाता था तो भगवान उस नारी रूप से मोहनीय रूप से दौड़ते थे गेंद लेने के लिए। उस समय भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती को भूल जाते हैं और एक तरह भगवान नारायण के उस मोहनी रूप पर दृष्टि जमा देते हैं और आसक्त हो जाते हैं। घंटों देखते रहे। भगवान नारायण ने ऐसा क्रिया किया कि गेंद को उछाल के जब फेंका तो भगवान शिव की तरफ गेंद गया। शिव ने गेंद को उठा लिया। भगवान दौड़े गेंद लेने के लिए। उसी समय भगवान की माया वायु देवता का आगमन हो जाता है और वायु चल करके भगवान नारायण के वक्षस्थल का अंचल उड़ा देते हैं। जब अंचल उड़ जाता है भगवान शिव की दृष्टि पड़ती है, शिव कामुक वातावरण में आ जाते हैं। जैसे ही भगवान गेंद ले जाते हैं वैसे ही भगवान शिव अंक में धकेलते हैं। अंक में जब लेंगे उस समय भगवान नारायण अदृश्य हो गए। देखें तो कहीं कुछ नहीं, लेकिन उनका मनोविकार उत्पन्न हो चुका। अब भगवान शिव कहाँ है, पार्वती क्या कहाँ है, कैलाश सब विस्मृत हो गया। उस मोहनीय रूप में इतने आसक्त हुए कि तीनों लोक में भगवान शिव भ्रमण करते रहे और उनके शरीर का जो दिव्य तेज है शुक्राणु वो जमीन पर टपकता गिरता चला गया। जहां जहां भगवान शिव के शुक्राणु वीर टपके वहां वहां सुवर्ण चांदियों तांबे और हीरे मोती आदि की खदानें बन गई। आज वही खदानें बाहर की जाती हैं और निकाली जाती हैं। इस तरह से भगवान नारायण के मोहिनी अवतार का दर्शन हुआ। इसके पश्चात कथा आती है वामन अवतार की। वामन अवतार देवलोक के ऊपर अपने शौक के लड़के दैत्यों का शासन देख करके मां अदिति अपने पुत्रों को दर दर भटकते देखकर वही दुखी होती है और दुखी होकर के जाकर अपने पति कश्यप की सेवा करती है और अपने सेवा के द्वारा अपने पति को प्रसन्न कर लेती है। और प्रसन्न करने के बाद कश्यप जी पूछते हैं कि प्रिय बोलो तुम्हारे बच्चे तो सब कुशल से है ना, तुम्हारे घर में कोई आपत्ति तो नहीं है
क्या बात है, क्यों तुम इतनी उदास हो? अदिति ने अपनी सारी परेशानी बताई कि हमारे लड़के इस समय दर ठोकर खा रहे हैं, उनका ठिकाना नहीं लग रहा है, दैत्य प्रबल हो गए हैं, देवलोक से वंचित हो गए हमारे लड़के। स्वामी ऐसी कोई कृपा करो कि जिससे मेरे लड़कों का राज्य पुनः वापस आ जाए। कश्यप जी को करुणा आ जाती, करुणा के वशीभूत होकर पयोव्रत बताते हैं अदिति को कि अरे देवी, ये पयोव्रत 12 दिन का व्रत है। अगर इस पयोव्रत को तुम धारण करो तो तुम्हारे गर्भ से ऐसा एक शक्तिशाली दिव्य पुरुष पैदा होगा जो तुम्हारे पुत्रों का राज्य वापस लौटा देगा। अदिति ने अपने बताए हुए पति के व्रत को संकल्प पूर्वक धारण किया। वो पयोव्रत फाल्गुन के महीने में कश्यप जी ने बताया कि फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष के अंदर 2 दुग्धपान करके नारी भगवान नारायण की पूजा करे और केवल दुग्धपान करके रहे और जमीन पर शयन करे और कभी उच्छिष्ट भोजन न करे, उच्छिष्ट से अपने को बचाए। इस तरह से पति के बताए हुए संयमा नियम का पालन करती हुई अदिति ने 12 दिनों तक पयोव्रत धारण किया, केवल गाय का दुग्ध पान करके। हुआ क्या, जिस दिन व्रत समापन पर आया उस दिन भगवान नारायण प्रसन्न होते और आकर अदिति को 4 भुजा धारण किए हुए शंख चक्र लगा पद्म लिए माँ अदिति को दर्शन दिए और वरदान दिए कि माँ तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होकर के अपने बड़े भाई इंद्र के कष्ट को मिटाऊंगा और इन दैत्यों को पाताल भेज दूंगा। ये संकल्प पूर्ण होने पर, भगवान का वरदान पाने पर अदिति बड़ी प्रसन्न हुई। वरदान देकर भगवान अदृश्य हो गए। अदिति आंखों में आंसू लिए आनंदाश्रु बहाते हुए अदिति दौड़ती हुई अपने पति कश्यप के पास पहुंची और अपने व्रत के पूर्णत्व के बारे में कि मैं स्वामी, आपने जो व्रत बताया था वो व्रत मेरा पूर्ण हो गया। स्वयं भगवान नारायण आकर के मुझे दर्शन दिए और वरदान दिए और मेरे गर्भ से पैदा होने के लिए वचन दे गए। ये बात सुनकर के कश्यप जी भी बड़े प्रसन्न हुए। व्यास जी लिखते हैं कश्यप जी के द्वितीय तेज को अदिति ने अपने गर्भ में धारण किया। उस गर्भ के अंदर स्वयं भगवान नारायण अपने दिव्य तेज से प्रविष्ट किए। समय आने पर भगवान स्वयं प्रसव काल के समय 4 भुजा धारण करके छोटे बालक के रूप में माँ अदिति के सामने प्रकट होते हैं। माँ अदिति हाथ जोड़कर अस्तुत विनय वंदना करती है और कहती है, हे नाथ, आप तो त्रिलोकी नाथ हो, त्रिलोकी के स्वामी हो, मेरे गर्भ से आप उत्पन्न हुए, मेरी कितनी बड़ी सौभाग्य है। स्वामी, मैं आपको सामान्य प्राणियों के बच्चों की तरह देखना चाहती हूँ। भगवान नारायण ने कहा, मां, मैंने ये रूप तुम्हें इसलिए दिखाया है कि तुम्हें मालूम हो जाए कि भगवान ने जो कहा वो तत्काल किया। मां, तुम चिंता न करो, अब मैं उस नारायण से त्रिलोकी का राज्य छीन करके अपने बड़े भाई इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दूंगा और तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। ऐसा वचन लेकर तत्काल महर्षि कश्यप को अदिति के द्वारा सूचना दी जाती है। कश्यप के आश्रम के आसपास जितने ऋषि महर्षियों का
आश्रम था, सारे ऋषि महर्षि इकट्ठा होते हैं और तत्काल भगवान 52 अंगुल का रूप धारण कर लेते, 52 अंगुल के रूप में आ जाते हैं। उस रूप को देखकर ऋषि महर्षि लोग बड़े आनंदित हुए। भगवान के मुखमंडल से सूर्यवत तेज फैल रहा था, आभा फूट रही थी। सब ऋषिगण इकट्ठे होकर के भगवान का तत्काल यज्ञोपवीत संस्कार किए। यज्ञोपवीत संस्कार से संपन्न हो जाने के बाद लोगों ने से पूछा भगवान ने कि इस समय दानवेंद्र बलि की यज्ञ कहाँ चल रही? दानवेंद्र बलि 99 यज्ञ कर चुका, पूर्ण ढंग से वो 99 यज्ञ संपन्न हो चुकी थी। ये अंतिम यज्ञ होने जा रही थी। अगर ये यज्ञ पूर्ण हो जाती है तो बलि को शतक्रम कहा जाता, शतक्रम के नाम से वो विख्यात होगा और इंद्र का पद हमेशा हमेशा के लिए छीन लेता। यही चिंता मायादित्य को सता रही थी, इंद्र को कचोट रही थी, जिसके कारण भगवान नारायण इंद्र के छोटे भाई बन करके वामन रूप में आए। वामन भगवान ने जब ऋषि महर्षियों से पूछा तो ऋषियों ने बताया कि भगवान इस समय दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी के तट पर भृगुकक्ष स्थान जो है, उसी भृगुकक्ष में, भृगुकक्ष कौन है? भेड़ा घाट, जबलपुर के पास जो भेड़ा घाट है, इसका नाम उन दिनों भृगुकक्ष के नाम से प्रसिद्ध था, भृगुकक्ष कहा जाता था। यहाँ पर भृगु जी का आश्रम था, उसी अपने गुरु भृगु के आश्रम में ही सवई अश्वमेध यज्ञ दानवेंद्र बलि खाने हुए था और यज्ञ बड़े धूमधाम से चल रही थी। जबलपुर जावाले ऋषि का आश्रम है, यहाँ जावाले ऋषि रहते। नर्मदा के तट पर ग्वाई घाट है। ग्वाई घाट नाम पड़ने का कारण क्या है? दानवेंद्र बलि जो अपने यज्ञ में गौओं का दान देता था, उन गौओं का समुदाय वहां रात्रि में टिकाया जाता। उन्हीं गौओं के नाम पर वो ग्वाई घाट पर तिलवाड़ा घाट है, वहां दानवेंद्र बलि के यज्ञ करने के लिए तिल का और जौ का स्टॉक रहता था। इसलिए